जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूर्य विश्वकर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब फैमिली पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर से एक नए वीडियो आप सभी के लिए लाया हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो नई वैकेंसी निकली है 60,244 की भर्ती, इसमें जीके जी इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न इस बार 2024 के यूपीपी एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ठीक, ये प्रैक्टिस नंबर 5 है और हमने 4 प्रैक्टिस करा चुका है। आप जाके इस पूरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। ठीक, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, जिससे आपके दोस्त भी पढ़ लें। ठीक, चलिए देखिए जीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों। कौन सा विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं और डीएनए के उत्पाद के लिए आवश्यक है और आमतौर पर पत्तेदार सब्जियों और फलों में पाया जाता है। इसमें से आपके ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन B6 या विटामिन सी या विटामिन के। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा विटामिन बी। क्या होगा दोस्तों? विटामिन बी। ये आपके कोशिकाओं में, लाल रक्त के कोशिकाओं में और डीएनए के उत्पाद के लिए आवश्यक हैं और ये ज़्यादातर दोस्तों हरी सब्जियों में पाई जाती है और फलों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों आप लोगों का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, विटामिन डी शरीर के किस खनिज के अवशोषण के लिए आवश्यक है? जो विटामिन डी होता है, विटामिन डी, ये शरीर के किस खनिज के अवशोषण के लिए आवश्यक है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं लोहा, बी कैल्शियम, सी जिंक, डी मैग्नीशियम। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये शरीर के अवशोषण के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों आप लोगों का। कौन सा विटामिन स्वस्थ दृष्टि बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आमतौर पर गाजर और शकरकंद में पाया जाता है? मतलब आँख की रोशनी को बढ़ाने के लिए कौन सी विटामिन बहुत महत्वपूर्ण है? विटामिन ए है, विटामिन B12 या विटामिन ई या विटामिन के? अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। स्वस्थ मनुष्य की दृष्टि को बनाए रखने के लिए आपको विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? विटामिन ए की ज़रूरत पड़ती है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम की रोग भी हो जाता है। ठीक है, रतौंधी भी होती है आदमी को सिर्फ किस विटामिन की कमी से? विटामिन ए की कमी से। इसलिए आपको डॉक्टर इस समय आपको सजेस्ट करते हैं कि आप गाजर खाइए, शकरकंद खाइए, जिसमें आपकी रोशनी क्या हो? आँख की रोशनी बढ़े। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन के शरीर के किस शारीरिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? किस शारीरिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है रक्त का थक्का बनना, हड्डी का विकास करना, त्वचा का स्वस्थ होना या प्रतिरक्षा कार्य बढ़ाना। तो इसका जो आंसर सही होगा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ये शरीर की प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, रक्त का थक्का बनना। ठीक, किसकी कमी से होता है दोस्तों? ये विटामिन के की कमी से होता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मानव अगला प्रश्न है मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? जो मानव है ये उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन है शरीर के तापमान का विनिमय या रक्त के अपशिष्ट उत्पादों का निकालना या हार्मोन्स का उत्पादन या भोजन का पाचन। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो होगा रक्त के अपशिष्ट उत्पादों को निकालता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। रक्त के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ये प्राथमिक कार्य होता है मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये सब जितने प्रश्न दिए गए सबके सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दोस्तों के पास भेज दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्सर्जन तंत्र में कौन सा अंग रक्त अपशिष्ट उत्पादों को फिल्टर करता है और मूत्र बनाता है? ठीक है, मूत्र मतलब यहाँ पे है दोस्तों पेशाब, जो यूरिया होता है। ठीक है,
क्या होता है, गांव में पेशाब बोलते हैं, बाकी इसका नाम यूरिया होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, जिगर, पेट, किडनी या फेफड़े, कहाँ पे बनता है दोस्तों, आपको हम बता दें, ये बनता है किडनी में। ऑप्शन नंबर आपका सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, किडनी। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न है, उत्सर्जन तंत्र में शरीर में किन आवश्यकता पदार्थों को संतुलित बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। उत्सर्जन तंत्र के शरीर में किन आवश्यकता पदार्थों को संतुलित बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपके ऑप्शन में दोस्तों CO2 करके भी दे सकता है। ठीक है, आपके ऑप्शन में ऑक्सीजन मतलब O दे सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 करके दे सकता है, सोडियम पोटेशियम का प्रतीक दे सकता है, ग्लूकोज का दे सकता है, पानी और इलेक्ट्रोटाइल्स का भी देख सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ये ऑप्शन नंबर डी, पानी और इलेक्ट्रोलाइट। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न है, श्रृंखला 87, 81, 73, 55, 25 में गलत पद ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपका 87 है, 81 है, 73 है, 55 है, इस 25 है, इसमें एक कोई गलत पद है, आपको छांट के लिखना है। ठीक, तो आपके ऑप्शन दिए गए, 81 गलत है, 73 की 25 या 55। ठीक, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 55। क्या होगा दोस्तों, आपका जो 55 दिया गया है ये गलत है। ठीक है, ये गलत श्रृंखला पे दे दिया गया है ये 55। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और आपका प्रश्न नंबर 9 कहता है, प्रश्न 9 है, निम्न में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स शरीर की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। जैसे विटामिन है, खनिज है, कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा कार्बोहाइड्रेट। ये मानव शरीर के लिए बहुत ये प्राथमिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया परिभाषित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया परिभाषित है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 370 या अनुच्छेद 365 या 368 या 355। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों सी, 368, अनुच्छेद 368 वाला राइट आंसर है। अनुच्छेद 368 में यही बताया गया कि भारतीय संविधान के संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में मिलता है। तो अनुच्छेद नंबर 300। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया परिभाषित है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 365 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 355 में। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में यही बताया गया कि हम संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया इसी अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में किस संशोधन ने देश का दासता को समाप्त कर दिया था। किस संशोधन में, तो जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, इसमें से आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, 13वें संशोधन में। ठीक है, 13वें संशोधन में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संविधान को क्या दासता को समाप्त कर दिया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों ये प्रश्न। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न कहता है, श्रृंखला 2, 36, 210 यहाँ पे यक्स लिखा गया है, और 330 यहाँ पे डैश है, का मान कितना होगा, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2310 या 1890 या 2520। ठीक, तो इसको अगर एक तरफ से देखा जाए दोस्तों तो यहाँ विषम संख्याओं से गुणा किए गया है। क्या किया गया है, विषम संख्याओं से गुणा किया गया है। जैसे
2 में अगर हम 3 का गुणा करें, फिर 6 में हम 5 का गुणा करें, फिर 30 में हम 7 का गुणा करें और 210 में हम 11 का गुणा करें। ये सब क्या है, जैसे देखिए 3 और 5, 7, 11 ये सब क्या है, आपके विषम संख्या है। अगर इस संख्या में हम गुणा करते हैं यार, ठीक है, तो 2 का गुणा 3 बार करोगे 6 आएगा, 6 का गुणा 5 बार करोगे 30 आएगा, और 30 का गुणा 7 बार करोगे 210 आएगा। ये 3 संख्या मिल गई आपको, 2, 6, 30, 210। 210 11 में जब गुणा करोगे दोस्तों आएगा 2310। ठीक, तो हम अपने ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में यही दिया गया है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, फिर अगर हम 210 में अगली विषम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी संख्या आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और हमको लगता है कि ये मैथ का सवाल था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न सार्वजनिक पद धारकों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में शामिल किए गया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तीसरी अनुसूची में ये सब किया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप हमारे वीडियो को फटाफट लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप हमारे लिए सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित अनुसूची को कहा जाता है। कौन सी अनुसूची है, 14, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो इसका अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट में करके बताइए। ठीक, पहली अनुसूची है, दूसरी है, तीसरी है, या फिर 5वीं अनुसूची है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अनुसूची नंबर 5 पे ये सब किया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हिंदी से लिया गया है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। इस वाक्य में कौन सा कारक है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इसमें क्या पूछा है दोस्तों, कारक पूछा है। ठीक है, कारक मीन्स पूछा है, तो वाक्य को अगर हम पढ़ें दोस्तों तो एक हिसाब से देखा जाए जो करता है, कर्ता के द्वारा कार्य किया जा रहा है। जब कार्य किया जा रहा है और कार्य करने के पीछे कोई ना कोई कारण है, तो ये ऑप्शन नंबर बी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी करण है। ठीक है, क्या है दोस्तों, करण। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से सरल वाक्य कौन है उसका चयन करना है। ठीक, ऑप्शन है, उसने कहा कि बारिश बंद हो गई, सुबह हुई, वह आ गया, राहुल धीरे धीरे पढ़ता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान करो। तो इसका राइट आंसर होगा डी। क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका डी, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। यह आपका सरल भाषा है, वो सरल वाक्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, इसमें देखिए संधि पूछा गया है, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में संधि पूछे जाएंगे। ठीक है, युगेंद्र में कौन सी संधि है, योगेंद्र जो वर्ड लिखा गया है योगेंद्र, इसमें कौन सा संधि है, तो इसमें आप यण संधि है, ये यण होगा। ठीक है दोस्तों, गलती से लिखा गया, यण संधि है, अयाद संधि है, गुण संधि है, दीर्घ संधि है। तो इसमें अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें आपका गुण संधि है। ठीक, कौन सा संधि है, गुण संधि है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि कागज को लकड़ी कहा जाता है, लकड़ी को स्ट्रा कहा जाता है, स्ट्रा को घास कहा जाता है, घास को रबर कहा जाता है, और रबर को कपड़ा कहा जाता है, तो फर्नीचर किसे कहते हैं। ठीक, तो फर्नीचर किससे बनता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा स्ट्रा से बनते हैं। किससे बनते हैं, स्ट्रा से बनते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैसे बनते हैं ये भी आपको बता दूँ, तो फर्नीचर एक हिसाब से देखा जाए लकड़ी से बनता है, लेकिन हम लकड़ी को स्ट्रा कहते हैं, और जो स्ट्रा है ये लकड़ी से बनती है। लकड़ी क्या है, कागज़, और कागज़ को हम क्या कहते हैं, स्ट्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न है, मस्त प्रश्न है, दमदार प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा खेल वैज्ञानिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ था।
ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। जितने प्रश्न हैं सबके सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चेन्नई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, लखनऊ कहाँ है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका राइट आंसर कहाँ होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर में होते हैं। कहाँ दोस्तों, भुवनेश्वर में होता है। भुवनेश्वर का एक नाम और दिया गया है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा, उड़ीसा। अगर आपके ऑप्शन में उड़ीसा आ रहा है तो आप उड़ीसा को ही लॉक करके आइएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न है किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए त्रिनेत्र नामक ऐप लॉन्च किया था। किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए त्रिनेत्र नामक ऐप को लॉन्च किया था। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश के, राजस्थान की, बिहार का। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए प्रश्न भी बनाया गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।